तो नमस्कार। आज हम लोग हमारा जो 1.1 का जितना था मतलब वास्तविक संख्या हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इसमें से एक और बच गया, खाली 1.4 बचा हुआ है। 1.4 ठीक है ना, इसको करवा देंगे। बस इसको शांत और अशांत बताना है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, है ना। इसके बाद है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। अब मन में सवाल चलता होगा कि इसके बाद तो चैप्टर 2 आना चाहिए था। बट देखो क्या होता है ना कि हम ऐसा पढ़ाई करें कि ताकि एक दूसरे से चैप्टर क्या हो, रिलेटेड हो। अगर अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इससे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है। हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है, समझ गए ना। इसीलिए हमने त्रिकोणमिति लेकर आया है। तो हम त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या हैं? त्रिकोणमिति में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बताना है कि किसी भी त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, कितना भुजा होता है और कितना कोण होता है। चलिए, अगर है आंसर पता तो बताइए, है ना, कि कितना शीर्ष होता है, कितना भुजा होता है और कितना कोण होता है, बताना है, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज को 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। अगर हम त्रिभुज बनाकर बताएं, देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया है। अब त्रिभुज देखिए, सबसे पहले तो इस बिंदु वाला को हम शीर्ष कहते हैं, इस बिंदु वाला को हम शीर्ष कहते हैं। अब इसको जो ये वाला भाग है इसको हम भुजा कहते हैं। अब कोण तो सबको पता ही होगा कि ये हमारा कोण कहलाता है, ठीक है, ये हमारा कोण कहलाएगा। और चलिए अब क्या होता है, ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में। अब हम त्रिभुज जो है ना, कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में? त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं ये बताइए, कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? अगर त्रिभुज की बात किया जाए तो इसमें जो है ना हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका बी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। बी हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा और ये ए कोण और सी कोण मिलाकर 90 डिग्री होता है। चलिए पहले इसके बारे में लिख देते हैं कि कोण बी, पहला कोण बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है 90 डिग्री। इसमें से एक बात और ध्यान देना है कि इसका एक नियम भी होता है। कौन सा नियम? तो नियम है इसमें है पाइथागोरस प्रमेय से, ये नियम से इसमें बनता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो हम इसी में बात कर लेते हैं कि अगर थीटा के मान यहाँ है, अगर हमने थीटा यहाँ रखा है तो कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा और लंब कौन होगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर जहाँ पे हमने थीटा रखा जस्ट उसका सामने वाला लंब होता है। लंब यानी परपेंडिकुलम, पी से परपेंडिकुलम। और जहाँ पर थीटा होता है जस्ट उसका सामने हमारा बेस यानी कि ये आधार यानी कि बेस। अब जो डिग्री मान जहाँ होता है उसके सामने वाला ही कर्ण कहलाता है, यानी कि हाइपोटेनस, है ना, यानी कि एच हाइपोटेनस ये होता है। देखो क्या होता है कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जो है ना कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अब जो लंब और आधार चेंज होगा, बोलो कैसे चेंज होगा? देखिए कैसे चेंज होता है। मान लेते हैं ये ए बी सी, है ना। अगर हम, ये हमारा 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है। अगर हम थीटा के मान यहाँ रख दे, जस्ट इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका सामने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलम। अब ये हमारा
आधार यानी कि बेस। अब जो ये कर्ण है तो ये कर्ण ही रहेगा, कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइएगा। ठीक है ना, बताइए, सही है ना, समझ में आ रहा होगा। आइए अब आगे इसका देख लेते हैं। अब इसके आगे है कि कुछ हम प्रश्न को देते हैं ना, अब इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, जैसे हम प्रश्न लेते हैं। अब देखो पहला नंबर तो इसको हम पाइथागोरस का फार्मूला लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ये अगर इसको याद रखेंगे तो है ना बिल्कुल प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। आइए अब इसके आगे देखते हैं। हमने एक प्रश्न दिया कि चलिए देखते हैं कि हमने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में हमने ए बी सी नाम रखा, ए बी और सी, जिसका हमने यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। हमने थीटा जो है ना सी पर रखा है, हमने थीटा जो है सी पर रखा है। ये हमारा हो जाता है 3, ये हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसको बनाना है। अब हमको देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये यानी कि पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ये हमें मालूम नहीं है तो हमको एच मालूम करना है ना, एच मालूम करना है। तो एच मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नियम कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया गया नहीं है तो कर्ण का हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में आधार दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण नहीं है तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2 दूनी 4 प्लस में 3 तिया 9। फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में, अब इसको जोड़ देना है तो 9 4 होता है 13। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर मेन यहाँ पर है कि हम इसका स्क्वायर कर्ण पे से हटाएंगे, कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 13 जाएगा रूट में, 13 जाएगा रूट में। अब 13 का वर्गमूल होता ही नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एच का मान कितना आ गया है, रूट 13। समझ गए ना, रूट 13 आ गया है। आइए अब इसके आगे एक प्रश्न और देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से, हम स्पीड करना है सब लोगों को। आइए अब यहाँ पर प्रश्न है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न है, हमने लिया एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने थीटा रखा, यहाँ पर हमने थीटा रखा, इसका मान 4 है और इसका मान 5 है, यानी कि ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। अब आइए अब इसको सिद्ध करके जल्दी से दिखाइए, कीजिए सिद्ध। आइए तो अब इसको सिद्ध करते हैं। तो नियम का था वही कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से तो फार्मूला क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब इसमें से ध्यान देना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है, ये तो पता है, हमने बता दिया है। ठीक है, आइए तो हमारा एच होता है कर्ण, मतलब कर्ण तो कुछ मान नहीं, कर्ण का तो निकालना ही है। बराबर में लंब दिया गया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। फिर से करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 और 5 25। फिर करेंगे कर्ण स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे 6 5 11 के 1 हो जाएगा 41। आई थिंक लगता है अभी ना 41। अब कर्ण का जब स्क्वायर हटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो 41 का रूट हो जाएगा, है ना, रूट का 41 हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा,
है ना, 41 रूड। देखिए बहुत आसान है, ठीक है। आइए इस एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देते हैं, ये हो गया लगभग दूसरा प्रश्न है, ये हो रहा है हमारा तीसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है। वही चीज़ें रखेंगे A B C, है ना। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे थीटा रखा गया है, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ठीक है ना। ये H हो गया है। अब क्या है कि P का मान 5 और B का मान 12, तो बताना है कि H का मान क्या होगा, बताना है कि H का मान क्या होगा। आइए अब करना क्या है, नियम वही कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो एच का मान दिया गया है तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर में पी का मान दिया गया है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर में 25 प्लस में 144, तो एच स्क्वायर बराबर में 5 और 9 6 169, तो एच स्क्वायर मतलब एच पर से स्क्वायर हटेगा तो 169 जाएगा रूट में, बचेगा कितना, तो 13, आंसर 13, तो इसका हो जाएगा 13। देखिए आ रहा है तो समझ में बढ़िया से, ठीक है ना। एकदम एकदम ये बेसिक क्लास है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, ये त्रिकोणमिति का बेसिक है। बेसिक हम चैप्टर भी करेंगे, फिलहाल हम पहले बेसिक करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न है। तो हमने तो देख लिया है कि अगर हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कर्ण को निकाल रहे थे, है ना। अब हम क्या करेंगे ना कि अब कोई चेंज कर देखते हैं, ठीक है ना। चेंज करते हैं, चेंज करेंगे A B C, थीटा के मान है ना हम C पर ही रखेंगे, यहाँ पर हो गया थीटा, तो ये हमारा P कहलाएगा, है ना। ये हमारा P यानी कि लंब, ये H तो होगा ही, सॉरी ये H होगा, ये B होगा। अगर मान लेते हैं कि B बराबर है 8 और H बराबर है 10, तो P बराबर क्या निकलेगा P बराबर क्या निकलेगा, आइए निकालते हैं, है ना। निकालने के लिए वही नियम है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से नियम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब आइए इसमें किसका मान दिया गया, एच का मान दिया गया है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर में लंब का मान नहीं दिया गया, तो लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस में बेस दिया गया है स्क्वायर, हो जाएगा सॉरी 10 का स्क्वायर, है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बराबर में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में 8 8 64, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 100 माइनस 64 बराबर में हो जाएगा लंब स्क्वायर, अब घटकर आ जाएगा कितना 36 बराबर में लंब स्क्वायर। अब लंब का जब स्क्वायर हटेगा तो 36 जाएगा रूट में, तो 36 बराबर में आ जाएगा आंसर 6, है ना। तो इसका हो जाएगा 6, देखिए इसका आ गया 6। चलिए इसके आगे देखते हैं। आइए एक सेम इस तरह से का प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं फिर से, A B C, ठीक है सेम चीज़ें हैं, बनाकर दिखाइएगा, है ना। आइए अब करना क्या है, ये हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि B का मान है 5 और H का मान है 7,
तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। सेम चीज़ें हैं, है ना, बताइएगा ज़रूर, मज़ा तो आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आएगा, अभी तो स्टार्टिंग है। अब करते क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। इसी तरह से करेंगे, कर्ण स्क्वायर हो गया। अब इसका देखा जाए तो h दिया गया है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर में लंब तो दिया गया नहीं, लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर हो जाएगा बराबर, सॉरी प्लस दिया गया है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए अब करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 बराबर में लंब का लंब लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस में 5 25, 49 है, 49 माइनस करेंगे 25, ये बराबर में जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, अब 49 में 25 करेंगे तो बचेगा 24, 24 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, अब लंब का जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 24 जाएगा रूट में, 24 जाएगा रूट में। जब इसको तोड़ने से 2 रूट 6 आ जाएगा, आंसर देखिएगा, है ना, तोड़ने पर 2 रूट 6 आ जाएगा। अब नहीं समझ में आया तो तोड़कर देख देते हैं, है ना। देखो 24 को हम तोड़ेंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और उसके बाद 3। अब देखो जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर रहेगा और जो बच जाएगा वो रूट में जाएगा। देखिए आ गया, है ना, यही चीज़ें था। अभी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ये एकदम स्पीड करना है। ये एक आध प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए करते हैं। देखिए पी क्यू आर है, हमने पी क्यू आर रखा है, तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी कि पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। ठीक है, ये हो जाएगा एच। तो लंब दिया गया है 13, आधार दिया गया है 5, तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण क्या होगा बताइए, क्या होगा कर्ण। देखिए अब होगा क्या, करेंगे तो पता चलेगा। नियम कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो किसका किसका मान दिया गया है, तो कर्ण नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का मान दिया गया कितना, लंब का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर में 13 का होता है 169 प्लस में होता है 25, प्लस में हो जाएगा 25, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, जोड़ने पर कितना है 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 6 2 8, 1 9, 194 आता है क्या, हाँ 194, ठीक है 194। तो कर्ण, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कर्ण का जब स्क्वायर हटावेंगे तो 194 जाएगा रूट में। अब यही इसका आंसर हो जाता है, तो रूट 194। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना। इसका अब बेसिक अभी चलते जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लोग समझिएगा क्या करना चाहते हैं हम लोग, है ना, कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा, जो 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सो मच।